नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनापतिं वंदे सूर्य शशांक वह्निनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। हिमगिरि के उत्तुंग श्रृंग पर यह बिखरी हिममालाएं आसनासीन पद्मासन पर जहाँ बिखरी हो बहुफटिक शिलाएं पिंगल वर्ण जटाओं से आच्छादित सुरसरी धारा भाल बीच पर बाल विभू लगता हो मनोहर प्यारा फुम 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 फुमकार रही हो यह कल सर्पों की माला चंचला चमकसी चमक दमक हो कंठ हलाहल वाला दक्षिण कर में हो त्रिशूल प्रकवा करता हो नंदी सन्मुख खड़ मुख बाए बोल रहे हो बम 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 पार्वती पतियो शशि शेखर ये मम हृदय मध्य आ जाओ भ्रमित हो रहा है राम शतमार्ग शंभु दिखलाओ जय गिरीश गौरी पति अगहर करल कंठ मद नारी आशुतोष भगवान त्रयंबक आया शरण तुम्हारी। जय 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 कलवाकर शंकर जय त्रेत गौरांग बाबर प्रेम राष्ट्र घर हे मदन अहंकारी योगेश्वर भैल भैल टाक टाक पर लपटे समझर हे प्रेम राष्ट्र घर ये अनन्य आत्मशाही जितेंद्रिय जामनगर की शान समाज में यश का संचार कैसा योग के सहयोग से कीड़ा पिंगला सुमना नाड़ी के तार तार में ये रमण करते ये मूलाधार स्वादिष्ठान अनाथ कर भेदन कर शास्त्रार में अखंड में दर्शन कर रहा था कृष्णा समाज गैया काल बतालू भूतनाथ कौन यश ने सलाया कौन यश ने सलाया ये काल चल बताकर ये भगवान को लगाया ये कौन सेनानी बना जिससे वसुआ हिल ही क्या शत्रुमंदिर में भूषा आज जंबारो रही क्या देश पर संकट पड़ा या शंभु ने नमो बजाया कौन यश ने सलाया ये भैर संत कैसा ये चालक संत कैसा हे भक्तों के भोले रसाल हे कालों के भी महाकाल फुंकार जाल फुंकार भाल फुम 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 फटका फरेश हे मास्टर सलीम है भेजो भैरव भूतों को हिरल चंडी को आज भेजो खड़मुख चाहे भेजो गणेश जय महाशक्त सलीम है आज भुजाएं मचल पड़ी ये इनका धर्म मिटाने को ये चरण हमारे उछल पड़े अब तांडव दिखलाने को किसके अंतस में लगी आग है कौन रो रहा लगातार ये किसके घर में धुंधुपाजी है कौन धार
ये कौन लाल मैया का जन्मा जिसने फैलाया अनाचार अवस्था पर और राम के रहते करा कौन अनाचार, करा कौन अनाचार। मैं आ रहा भोलेनाथ आपके चरणों से घर जाने का कारण हम विश्वनाथ है, दीगर कोई बात नहीं। अजगो टूटा अरे मिथिला के स्वर फिर पल सिर ध्वज। अगर आज तेरे द्वारा कड़ा लग गया तो आज दिलीप घोषणा है उठाकर आज मिथिला की एक एक ईंट पर धर्मेश होगा जिसमें ये क्या मेरे कलकहरों में बार बार अक्षर तुला राशि के धनुष को तोड़ने वाला रावण रावण अगर तेरे द्वारा ऐसा कड़ा लग गया तो आज तेरे लिए घोषणा है उठाकर तेरी लंका को ये रावणाचारी है व्यभिचारी लेकिन भोले का द्रोही फिर गुरुद्रोही कौन हुआ पैदा। ये भगवान से बढ़कर बलशाली युग बीत गए लाखों ने नहीं आया सामने में आई मत किसकी है ले लिया परशु हाथों में, ले लिया परशु हाथों में। आश्रम की देवियों आश्रम की रक्षा करना, वन देवताओं उनकी रक्षा करना। ये रेणुकानंद परशुराम महाक्रांत के महाविहार की ओर प्रस्थान करा। बम विश्वनाथ हर हर महादेव शंभो। श्री बाबूराम वर्मा वानिका। प्रणाम का परिणाम ही होता कि बच्चों आशीर्वाद मिलना चाहिए। तुम्हारे लिए सुंदर आशीर्वाद व्यास दूसरा लाओ, ये कार्डिलिस वाला हटाओ, उसकी आवाज को बढ़ाओ। वरुणा चकती पर गए ये वगहा पर असवार पलस सहित रक्षा करें ये बाढ़ वंश तुम्हार। एक शब्द चिंतन पलस पास पार्वती लास्य लक्ष्मी शास्य साक्षात मां सरस्वती वरुणा वास्य ब्रह्म रास्य रुद्र नास्य नारायण शक्ति शास्य चक्र काश्य कमंडल त्रास्य त्रिशूल वगहा वास्य बैल काश्य गरुड़ हास्य हंस पलस पास्य पार्वती लास्य लक्ष्मी शास्य साक्षात माता सरस्वती तुम्हारा कल्याण करे। आयुष्मान चिरंजीव दीर्घायु शुभमस्तु। मुनिवर को मेरा प्रणाम, ऋषिवर को मेरा प्रणाम, जो भृगुवंश के लाल कहाए उन भृगुवर को मेरा प्रणाम, मुनिवर को मेरा प्रणाम। धन्य हुए हैं भाग्य हमारे, धन्य हुए हैं भाग्य हमारे, जो मेरे प्रभु द्वार पधारे, जिन चरणों से चलकर आए उन चरणों को मेरा प्रणाम, मुनिवर को मेरा
श्याम सिंह है और रविंद्रनाथ मम नाम है और जो यह मिथिला बनी सुहावन बस यही हमारा ग्राम है। अपराध क्षमा हो नाथ मेरे करूं कोट कोट तुमको प्रणाम। मुनिवर को मेरा प्रणाम इन ऋषिवर को मेरा प्रणाम। राजन तुम्हारे द्वारा प्रणाम किया गया, अपना पूरा परिचय दिया गया। इस संसार में अगर धनहीन व्यक्ति भी धनवान बनना चाहे, गुणहीन व्यक्ति गुणवान बनना चाहे, यशहीन व्यक्ति यशवान कीर्तिवान बनना चाहे तो उस व्यक्ति को करना क्या चाहिए? तो जाना चाहिए भोलेनाथ की शरण में। और जो भोलेनाथ के चरण पकड़ के उनके शरण में चला गया तो फिर इस संसार में कोई ऐसा कार्य शेष नहीं रह जाता जो उसका सफल न हो जाए। तो करना क्या है तुम्हें? तुम शिवानाथ को, तुम शिवानाथ को भूल जाना नहीं, लो किसी और से तुम लगाना नहीं। इसको बंद कर दो, इसको बंद कर दो। भूल जाना नहीं, लो किसी और से तुम लगाना नहीं। इस संसार में अगर आप कामनाओं की पूर्ति चाहते तो इच्छित वर बिन शिव और आधे बिना भोले बाबा की चरण में जाए कल्याण होने वाला। देहि सौभाग्य मारोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुष्ट देहि आयुष्मान दीर्घायु आरोग्यवान हो। हे अतित देवो हे भृगु नंदन करता शिरध्वज पगा बंदन क्यों जाग उठा प्राप्त आजो जो सोम सरस दर्शन पाया। क्योंकि आज हमें एक संत के दर्शन हो रहे हैं और आज हमारे जीवन में स्वयं समस्त तीर्थों के महाराज प्रयागराज उपस्थित हैं। सचल प्रयाग मुद मंगलमय संत समाजु और संतों का दर्शन होना ही प्रयाग है। जो जग जंगमती रथराजु, इसलिए तो आज हमारी संताप पाप हो गए चार। मानो प्रयाग चलकर आया अरे पवन यज्ञभ्या बोल रही मिथिला में सत सत अभिनंदन अतित देव है भृगु नंदन।
सीरत हज तुम्हारे द्वारा प्रणाम किया गया। यद्यप मैंने अपने जीवन में कभी किसी क्षत्रिय नेपाल को अपने आशीर्वाद से सूचित नहीं किया, लेकिन तुम्हारे जैसा राजा भूतो न भविष्य न हुआ है और न आने वाले युगों में वसुंधरा को प्राप्त होगा। यहाँ पर राजा को राजा, नृप, भूपाल, प्रजापालक, प्रजापक इत्यादि पर्यायों से जाना गया, लेकिन तुम एक ऐसे वसुंधरा के राजा हो जिसको इस संसार ने और इस समाज ने एक नवीन संज्ञा से संबोधित कर दिया। और वह नवीन संज्ञा क्या? योगी राज। जो योगारूढ़ होकर के राज्य करे वही तो योगी राज। तुम्हारे लिए सुंदर आशीर्वाद। सिंहासन की ऊंचाई से ये निज की माप कभी मत करना, नाता धरती और धर्म से रखना जैसे झरता झरना। तुम श्रम के अभियान तुम्हारे, श्रम के अभियान तुम्हारे लिए यही वरदान हो। गृहस्थ तुम करो साधना, तुम्हें नहीं व्यवधान मिले। यह है आशीर्वाद हमारा, तुम्हें घर बैठे भगवान मिले। घर बैठे भगवान मिले, तुम्हें घर बैठे भगवान मिले। आयुष्मान दीर्घायु शुभम अस्तु। व्यासी जिस बालिका के द्वारा तुम प्रणाम करा रहे हो, उस बालिका को जब मैं लक्ष्य शिक्षक देखता तो ऐसा प्रतीत होता जैसे साक्षात मां जगदम्बा मेरे जगदम्बा मेरे नेत्रों के सम्मुख खड़ी हो। कौन है तिमरोल की बालिका? तुम्हें कहां से और कैसे प्राप्त हो गई? शीरध्वज सिंह करोगे कहीं भांति कहूं, क्या कहना है? इस सीता की आप सुने भगवान पूर्ण परिचय। कहीं भांति कहूं अपने मुख से, इस मैथिल करुणे कहानी को क्यों कप उठता जिससे नम्र हृदय मुनि सन्मुख आज सुनाने को। भगवान एक समय ऐसा मिथिला पावन नगरी में सुख चैन लोग मनाते थे। सुख समय अचानक बदल उठा, आपत्ति कठिन घन छाते थे। अब स्थितियां यहां तक आ गई, सब ताले सरोवर सूख उठे, मानव की गणना हुई नहीं। देखा था यमदूतों को अपने हाथों में अस्त्र लिए, प्रजा की दशा देख मैं रो उठा था। सभी धैर्य धीरज साहस खो उठा।
देवर्षि नारद का आगमन हुआ और देवर्षि नारद द्वारा अवगत कराया गया विदेह मिथिला के पुंडरीक क्षेत्र में जाकर के हल्का कर्षण करो, तुम्हारी भाग का परिवर्तन होगा। और यह बालिका हमें भूमि के माध्यम से प्राप्त हुई है। माता वसुंधरा के अंतःकरण से इस बेटी का प्रकट हुआ। इस बिटिया के लिए सुंदर आशीर्वाद व्यास जी। अनुसुईया और अरुंधति संग सती शिरोमणि सीता जगवंदिनी पद प्रीत प्रेम जैसी हो परम पुनीता भव्य भारती भारत की हो। भव्य भारती भारत की हो। अचला अवनी पर अवनीता पूजी जावो जग में जैसे पावन गंगा गीता। योगीराज, जैसे भी तक संसार ने गंगा और गीता को पूजा है, आने वाले भावी भविष्य में यह संसार वाले सीता को उसी अपवाद से अलंकृत करेंगे। और क्या जन्म धरा से पाकर तुमने, इसी वसुंधरा से तो इस बेटी का प्रकट हुआ है ना। जन्म धरा से पाकर तुमने इन देवों को है दर्श दिखाया। त्याग तपस्या से अपनी मिथिला को है तीर्थ बनाया। मिथिला को है तीर्थ बनाया। जगमग जगमग ज्योति जलाकर जगमग जगमग ज्योति जलाकर अवनी सी अंगड़ाई मातु सुनैना की पुत्री तू दुल्हन बन कर आई। जन्म धरा से पाकर बेटी, जन्म धरा से पाकर बेटी इन देवों को है दर्श दिखाया। त्याग तपस्या से अपनी मिथिला को है तीर्थ बनाया। मिथिला को है तीर्थ बनाया। सीते सीते तेरा होठ सुहाग, हे सिर पर सिंदूर रेखा लाल, बेदी से सदा सुशोभित भाल, सदा रहे पचरणों में अनुराग। बेटी तेरा होठ सुहाग, सीते तेरा होठ सुहाग, ये बनो जनक की गौरव गरिमा, जनजन का अभिमान जानकी। यही कामना, यही भावना, यही मेरा वरदान जानकी। सौभाग्यवती हो, अखंड सौभाग्यवती हो। सीता की सखियों, ले जाओ सीता को महल में मंच आसीन करो। गाजी नंदन वो दिवस बड़ा ही धन्य हो जाता जिस दिवस में व्यक्ति को संत के दर्शन प्राप्त होते हैं। मनुष्यों का ऐसा मत है
वेदों का ऐसा सिद्धांत है कि बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। जब तक व्यक्ति के जीवन में परमात्मा की कृपा नहीं होती तब तक व्यक्ति के जीवन में संत के दर्शन दुर्लभ हुआ करते। और ऐसे संत के दर्शन धन्य हो गया। बाबा जानना चाहता हूँ आपके जीवन में सभी प्रकार की कुशलता तो है महर्षि श्री परशुराम जी, बाबा? जो हमारे जीवन में यह कुशलता भी थी, इस समय वर्तमान में कुशलता ही कुशलता है। धर्मात्मा राम तथा लक्ष्मण ये महर्षि श्री परशुराम जी हैं। इनके श्री चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करो, आशीर्वाद ग्रहण करो। परिसरोज मेरे दो भाई। बाबा जी ने बालकों के द्वारा प्रणाम करा रहे, उस बालकों को जब दृष्टिपात करता हूँ तो ये बालक बड़े ही दिव्य अलौकिक प्रतीत होते। किस राजा के राजकुंवर है ये? आपने कहाँ से और कैसे पाए हैं? क्या मांग कर लाए हैं? सत्य है, मांग करके लाया हूँ। रघुनंदन दशरथ के जाए, मम हित काज नरेश पठाए। राम लखन दो बंधुवर रूपशील बलधाम। मख राख्यु सब साथ जग जितेऊ असुर संग्राम। इन बालकों को मांग करके लाया, लेकिन सारा संसार जानता कि इन बालकों के द्वारा ही जो आज कुशलता है हमारे यज्ञ कार्य पूर्ण कराए गए। अच्छा, यज्ञ इन्होंने बालकों ने पूर्ण कराया? अवश्य। तो यज्ञ में क्या कोई बाधा थी? अवश्य। क्या थी बाबा? निशाचर पीड़ित कर रहे थे, यज्ञ कार्य संपन्न नहीं करने दे रहे थे। हाँ, तो इन बालकों के माध्यम से मैंने यज्ञ कार्य पूर्ण कराया। अच्छा बाबा, आप यज्ञ कर रहे थे तो बाबा बता रहे कि निशाचर यज्ञ करने नहीं देते हैं। बाबा जब अत्रि यज्ञ करे, भृगु जी यज्ञ करे, जमदग्नि जी यज्ञ करे, वशिष्ठ यज्ञ करे, तब इनके यज्ञ में कभी निशाचर बाधा नहीं डालते हैं। और जैसे बाबा यज्ञ करते हैं तो देखत यज्ञ निशाचर धावई और करई उपद्रव मुंदुक पावई। क्या बाबा कोई विशेष यज्ञ था? विशेष यज्ञ तो था ही, हाँ। केवल निशाचरों के उद्धार के लिए मैं ऐसा कार्य कर रहा था। निशाचरों के उत्थान के लिए? अच्छा, आप विचार करना, जिससे जिस व्यक्ति का उत्थान छिपा हो और वो कार्य क्या वो व्यक्ति करने नहीं देगा? अगर राक्षसों का यज्ञ से उत्थान था तो फिर राक्षस आपके यज्ञ में बाधा नहीं उत्पन्न करते। बाबा देखो, यदि निशाचर जान जाते कि ऐसा कार्य हमारे द्वारा हो रहा, हमारा उद्धार होगा, तो ऐसा कार्य करते नहीं। लेकिन निशाचर निशाचर है। बाबा अगर नाती से ऐसे गोल मोल बातें करेंगे तो बाबा ठीक नहीं रहेगा, है भाई? नाती से सही सही बताओ। चलो जब आश्रम आए तब फिर बताना। ठीक है, समय अनुसार आपको सब अवगत करा दूंगा। बताओगे? अवश्य। और ना बताई तो बाबा हमारी तुम्हारी कट्टी। ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि मूलधन से ब्याज प्यारा हो। अब आपके साथ ये बालक आए हैं, अब इन बालकों के साथ हम क्या करें बाबा? आशीर्वाद चाहते हैं, दे दे आशीर्वाद। अवश्य। ये बाबा के साथ आए हैं, बाबा के विशेष कृपा पात्र हैं। इन बालकों के लिए सुंदर आशीर्वाद। स्वस्ति स्वस्ति पढ़ती हो शारद, ये गणपति गावे मंगल गान। स्वस्ति स्वस्ति पढ़ती हो शारद, ये गणपति गावे मंगल गान। चिरंजीव जोड़ी यह जग में, श्यामल गौरव किशोर सुजान। कमला कंचन, कमला कंचन थाल सजा कर, आरत करने को सुर किन्नर गंधर्व मुनि। सुचि सुमन मार्ग में बिखरावे, निज भैया को राम, निज भैया को अंग समझ कर
तुम प्यारी से करते रहना, और तुम भी लक्ष्मण भ्रात प्रेम का इस जग को पाठ पढ़ा देना। तुम इनमें हो यह तुम में हो, तुम दोनों में विक्षोभ हो। आदेश मेरा आशीष मेरा, तुम जहां रहो वहां सुखी रहो। राजपुत्रों हम वाक्यम त्रैलोक्य शनाथना आदि सम्मुखम जय प्राप्ति दीर्घायु नामक स्वरा ले जाइए बाबा बालकों को। काओ काय अति वीरो पूछने जाने व्यापु को पितरी। सीरत हो जैसा नहीं कि मैं तेरी मिथिला में प्रथम बार आया, इससे पूर्व जब मैं मिथिला आया तो ये वही मिथिला है जहाँ पर गार्गी जैसी बच्ची महिलाओं का उपदेश हुआ करता था। ये वही मिथिला है जहाँ पर अष्टावक जैसे तर्क शास्त्री का तर्क संवाद हुआ करता था। लेकिन आज न कहीं गार्गी का उपदेश, न कहीं अष्टावक का तर्क संवाद, सिर्फ महिपाल के कारण भीड़ भई है। समाचार के जनक सुनाए ये कारण मही पिसरिया। देवता इस भारी भीड़ का मात्र एक ही कारण, एक समय हमारी बेटी सीता के द्वारा एक अलौकिक और आश्चर्यजनक कार्य किया गया, और इस समय बेटी के वीरतापूर्ण दृश्य को देखा। सीता सीता ने धन को हाथ लिया, मैंने भी भीषण प्रण ठान लिया। और प्रण में किया क्या? चौवीर धनुष को तोड़ेगा, उस वीरों को मैं ही हर्ष हिया। उस वीर को मैं ही हर्ष हिया। आज हमारे प्रण की पूर्ति हो गई। भगवान ने भूत भावन पावन पिपनाक दो भागों में विभाजित हो गए, विभाजित हो गए, विभाजित हो गए। सुनत वचन सुनते वचन फिर अनति निहारे, देखे जब खड़ी नहीं डाले। आज मैं क्या देख रहा प्यारे पिनाक, जब तक आपसे स्वार्थ रहा, नित्य पूजा आरती की गई तुम्हारी, और जैसे ही स्वार्थ सिद्ध हो गया तो आपको ऐसे धूल दूषित होने के लिए छोड़ दिया गया प्यारे पिनाक। अरे जब पहुंचूंगा कैलाश शिखर, शिखर का एक एक शिला खंडा करके मुझसे पूछेगा, अरे ओ वीर पराक्रमी पस्तर मिथिला में रखा हुआ पावन पिनाक कैसा है, तो मैं क्या उत्तर करूंगा प्यारे पिनाक। अरे जब पूछेंगे गुरु बाबा शंकर पुत्र पस्तर वो मिथिला में रखा आयुध कैसा है, तो मैं क्या उत्तर करूंगा कि जो सदैव आपके बामांग में सुशोभित होता था, आज एक राजा ने अपने राज हठ में आकर उसे बलवेदी पर चढ़ा दिया नाथ। अरे जब पूछेगी माता पार्वती पुत्र परशुराम
कैसा है वो मिथिला में रखा महाधनुष। तो मैं क्या उत्तर करूंगा कि माँ जिसका आप प्राय पंचदीप से पूजन किया करती थी, आज एक राजा ने अपने प्रण को पूर्ण कराने के लिए उसे सदा सदा के लिए संसार से विलुप्त करा दिया। प्यारे बिना ये संसार बड़ा स्वार्थी है। जब तक व्यक्ति का व्यक्ति से स्वार्थ रहता तब तक वह व्यक्ति उस व्यक्ति की आराधना पूजा और वंदना करता, लेकिन जैसे ही स्वार्थ सिद्ध हो जाता तो शायद ऐसे ही छोड़कर संबंधों को विच्छेदित कर लेता। प्यारे बिना अरे जब इस संसार पर असुरों का आतंक चल रहा था, कोई ऐसा यक्ष किन्नर गंधर्व नर नाग ईश मुनीश कोई ऐसा न था जो देता अपनी अस्थियों का दान हो जाती इस संसार की रक्षा। दे दिया आपने अपना पूरा जीवन कर दी इस संसार की रक्षा, और इस संसार ने उस उपकार के बदले में दिया आपको ये अपकार अपमान और तिरस्कार। प्यारे पिला अगर धर्म करने वालों के लिए यही स्थान रहा तो कौन करेगा धर्म, और जब धर्म ही न रहेगा तो ये धरा रसातल में समा जाएगी। प्यारे पिला शिवानाथ तुम हा शिवानाथ तुम भंग, शिवानाथ तुम हा शिवानाथ तुम शिवानाथ तुम हा शिवानाथ तुम। शिवानाथ तुम भंग पीते रहे टूट, आज गौ गया टूट आज गौ गया। शिवानाथ तुम भंग पीते रहे टूट, आज गौ गया टूट आज गौ गया। भंग के रंग में तुम मगन यूं रहे टूट, आज गौ गया टूट आज गौ गया। शिवानाथ तुम भंग पीते रहे टूट, आज गौ गया टूट आज गौ गया। चला गया यह बंधु हमारा, इतने पर भी हे शिव शंकर हिला नहीं, कैलाश तुम्हारा हिला नहीं, हाँ हिला नहीं कैलाश तुम्हारा। जिसने तोड़ा यह महाधनुष में, बदला अवश्य चुकाऊंगा। यदि ऐसा ना कर पाऊं अजगर तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। जिसने तोड़ा या महाधनुष, मैं बदला अवश्य चुकाऊंगा।
यदि ऐसा ना कर पाऊं अजगर तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। प्यारे पिता, मेरी अंतिम श्रद्धांजलि आपके साथ राज्य रेणुकानंद परशुराम यह प्रतिज्ञा लेता कि आपको शरीर को विच्छेदित करने वाले उस अपराधी को जब तक मैं दंडित न कर लूं आपके समक्ष ना आऊंगा। प्यारे पिता, समक्ष ना आऊंगा। महान सो अतिथि बोले बचन कठोरा के तो बोल कई तोरा भेद दिखाओ मोड़े नतियाजू उल्टे में चले जबराजू। शिकता को सपना दी दिखा का छुपा कर रखा है। अगर ऐसा न किया तो जहां तक तेरे राज की भूमि है वहां तक की सारी भूमि को अपने स्पर्श के माध्यम से पलट दूंगा, तेरा सर्वनाश कर दूंगा। आती डर नाथ शंभुधनु भंजन हारा होयऊ के दास तुम्हारा। शिव धनुष तोड़ने कोई शिव प्यारा ही होगा जिसने ये अपराध किया, वही दास तुम्हारा ही होगा। क्या करो राघव, जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वो कब किससे डर सकता है। जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, वो कार्य वही कर सकता। राघव, तुम्हारे द्वारा कहा गया मेरे लिए क्या आदेश है, तुम्हारे लिए यही आदेश है, ये लो मेरा परश और जाकर वो धनुष हार बैठा हो, जाकर के उसका शिरोच्छेदन कर दो। राघव, अगर ऐसा नहीं राम तो मेरा सेवक नहीं हो सकता। सेवक होते कैसे अपने कल कोहरों को खोल करके सुन लो राम। सेवक सो जो कर चिंताई हर करनी कर राम सेवक होता जो सेवा के कार्य करे, सेवा की भावना अपने अंतर में स्थापित करे, और जो इस प्रकार शत्रुता का कार्य करे तो करे लड़ाई या लड़ाई क्यों। सुनो राम जैसी उधर तोरा जिससे भी भगवान शंकर के संघार का किया है राघवेंद्र, वो महेश्वरी नगर के सम्राट कार्तवीर अर्जुन के समान मेरा वैरी है, रिपु है, आर्य है, शत्रु है। मैं घोषणा प्रचारित कर रहा हूँ, सो मिल गाओ ब्याह समाचार तुम्हारे दे है कविराज। सो माने वे व्यक्ति राघवेंद्र जिसने धनुष का खंडन किया, ढीला गा जाए। इस समाज में जाए कहीं बैठा हूँ, या ये समाज उस अपराधी का परित्याग कर दे। अगर ऐसा न हुआ मेरे राम तो नर मारे गई है सब राजा। सोने मन बचनो लखने मुस्कान